हेलो फ्रेंड्स, पतंजलि योग सूत्र पर यह हमारा 6th लेक्चर है। और पिछले सूत्रों में हमने देखा कि किस प्रकार से योग की स्थिति यानी कि चित्त वृत्तियों के निरोध की स्थिति प्राप्त करने के लिए जो उत्कृष्ट स्तर के साधक हैं वे अभ्यास और वैराग्य का सहारा ले सकते हैं। और पहले यहाँ अभ्यास की व्याख्या की जा रही है और वहाँ पे कहा था कि जो बार बार प्रयत्न है मन को या बहिर्मुखी चित्तवृत्तियों को एकाग्र करने का, वह अभ्यास है। अब उस अभ्यास की दृढ़ता किस प्रकार से होगी, यह इस 40 नंबर के सूत्र में बताया गया है। सूत्र है सातु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, यानी कि वह अभ्यास बहुत काल तक निरंतर यानी कि लगातार और आदर पूर्वक यानी कि श्रद्धा पूर्वक सांगोपांग यानी कि पूरी तरह से सेवन किया जाने पर दृढ़ अवस्था वाला होता है। यानी उस अभ्यास को हम 3 चीजें हैं। एक तो बहुत काल तक यानी लंबे समय तक, वो भी निरंतर यानी उसमें कोई बीच में व्यवधान नहीं आना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। और तीसरा है आदर पूर्वक सांगोपांग यानी कि श्रद्धा पूर्वक कि हाँ इससे होगा, क्योंकि श्रद्धा ही सबसे बड़ी चीज है। जिस वस्तु में हमें श्रद्धा ना हो उसमें हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। विश्वास तो सबसे ही अधिक आवश्यक चीज है। विश्वास की ताकत इतनी है कि मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। रशिया में एक व्यक्ति हुआ है मेसिन, और इतना बड़ा व्यक्ति हुआ है कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स उससे मिलने की इच्छा रखते थे और उससे उसके जो भी अचीवमेंट्स थे उसके विषय में चर्चा करना चाहते थे। तो मैसिन प्रारंभ में एक बहुत ही लाचार व्यक्ति था, एक बहुत ही गरीब और एक बहुत ही दुखी व्यक्ति। एक बार वह ट्रेन में बैठा हुआ था और उसके पास टिकट ना होने के कारण वो ट्रेन में सीट के नीचे दुपक के लेटा हुआ था कि कहीं कोई टीटी ना आए और कहीं उसको पकड़ के ना ले जाए, क्योंकि उसके पास टिकट तो था नहीं। और टीटी आया, और जैसे ही टीटी आया वो एकदम से कांपने लगा कि अब क्या होगा। और टीटी ने उससे पूछा कि आपका टिकट कहाँ है। मैसिन ने पास में पड़ा हुआ, उसको कुछ ना सूझा, पास में एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था जमीन पे, फ्लोर पे ट्रेन के। उसने वह टुकड़ा उठाया और पूरे विश्वास के साथ कि यह टिकट है और टीसी को दिया। और टीसी ने वह एक कागज का टुकड़ा पकड़ा और 1 मिनट देखता है और कहता है, जब आपके पास टिकट था तो आप सीट के नीचे क्यों बैठे हुए लेटे हुए हैं, आराम से सीट पर बैठिए। ये होती है विश्वास की ताकत। और मैसिन को उस दिन विश्वास की, श्रद्धा की ताकत का ज्ञान हुआ और उसने प्रयोग आगे बढ़ाए और वह ऐसा व्यक्ति बना जिसकी पूरी दुनिया में ख्याति हुई। अपने विश्वास के आधार पर, अपनी श्रद्धा के आधार पर वो ऐसे काम कर देता था जो बिल्कुल असंभव थे। और उसकी ख्याति, उसका नाम इतना बड़ा कि स्टालिन जैसे वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति ने भी उसको अपने पास बुलाया, उसकी परीक्षा की और उससे प्रभावित हुआ। तो ये है श्रद्धा की ताकत। तो कह रहे हैं कि जो अभ्यास है, एक तो लंबे समय तक, दूसरा निरंतर यानी बिना किसी गैप के, और तीसरा श्रद्धा पूर्वक अगर सेवन किया जाए तो वह दृढ़ हो जाता है, वह पक्का हो जाता है। अब देखेंगे हम व्याख्या। अपने साधन के अभ्यास को, क्योंकि जो हम चित्तवृत्तियों का निरोध कर रहे हैं, करने की बात कर रहे हैं, उसका साधन है अभ्यास और वैराग। तो अपने साधन के अभ्यास को दृढ़ बनाने के लिए, पक्का बनाने के लिए साधक को चाहिए
कि साधनों में कभी उकतावे नहीं, करता रहे अभ्यास, थोड़ा धैर्य रहे। उकताहट से इसमें काम नहीं होता, बहुत धैर्य का काम है। क्यों? क्योंकि अनादि काल के, अनंत जन्मों के ये संस्कार हैं, ये इतने जल्दी नहीं जाते। पर हाँ, इतना लंबा समय भी नहीं लगता। बंधन में जितना समय लगता है अनंत काल का, मुक्ति में अनंत काल नहीं लगता। लेकिन कम से कम कुछ समय तो लगता ही है, इसलिए उकताना नहीं चाहिए। यह दृढ़ विश्वास रखें कि किया हुआ अभ्यास कभी भी व्यर्थ नहीं होता। हम छोटा सा भी अभ्यास करते हैं तो उससे अंतर आता है, भले ही वह हम जान ना सकें, इतना सूक्ष्म हो, लेकिन आता जरूर है। और ऐसे ही जब हम अभ्यास करते रहते हैं तो जो वो सूक्ष्म 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 अंतर मिलते हुए विशेष बन जाता है। जैसे कि पानी का कोई घड़ा है मिट्टी का, और उसमें पानी की बूंद प्रारंभ में गिरती हैं तो दिखाई नहीं देती, पर जब वह बूंद निरंतर गिरती जाती है तो वह जो घड़ा है वह गीला और पानी से तृप्त दिखाई देता है। इसी प्रकार जो अभ्यास है, प्रारंभ में भले ना दिखाई दे पर वो व्यर्थ नहीं होता, वह कहीं ना कहीं अवशोषित हो रहा है। अभ्यास के बल से मनुष्य निसंदेह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। यह समझकर अभ्यास के लिए काल की अवधि ना रखें, यानी समय की सीमा ना रखें कि बस मैं तो 2 महीने करूंगा, उसके बाद यदि कुछ होता है परिवर्तन तो ठीक है, वरना छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं, आजीवन अभ्यास करता रहे। क्यों? क्योंकि बंधन के लिए हमने अनंत जन्म दिए हैं, तो मुक्ति के लिए एक जन्म तो देना ही पड़ेगा। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि अभ्यास में व्यवधान यानी अंतर यानी गैप ना पड़ने पावे, क्योंकि वह फिर जीरो से स्टार्ट हो जाता है। हमने 2 महीने करा, 1 महीने का गैप कर दिया, फिर शुरू किया, तो आप जीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पूर्व में अवशोषित हुआ था वह उड़ गया। जैसे घड़े में 5-6 बूंद डालें, वे दिखेंगी तो है नहीं, अवशोषित हुई हैं, पर फिर छोड़ दें एक दिन के लिए तो वह सब उड़ जाएंगी और वो घड़ा फिर दोबारा बूंदें डालने से भी गीला ना दिखेगा। तो इसलिए निरंतर यानी लगातार अभ्यास चलता रहे, तथा अभ्यास में तुच्छ बुद्धि ना रखें, उसकी अवहेलना ना करें, उसमें अश्रद्धा अविश्वास ना रखें, बल्कि उसमें तो पूरा विश्वास रखें कि इससे होगा ही, होने ही वाला है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं, यह सिद्धांत है। जैसी हमारी दृष्टि वैसी हमारी सृष्टि। बल्कि अभ्यास को ही अपने जीवन का आधार बनाकर कि इसके बिना तो मेरा कोई जीवन नहीं, ये तो मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, अत्यंत आदर यानी कि श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उसे सांगोपांग पूरी तरह से, अधूरा नहीं बल्कि पूरा जो करने योग्य है वो करते रहें। इस प्रकार से किया हुआ अभ्यास दृढ़ होता है। तो अभ्यास को दृढ़ करने की ये 3 बातें हैं। एक तो लंबे समय तक, दूसरा लगातार, तीसरा कि आदर यानी कि श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक जब हम सांगोपांग यानी कि पूरा करने योग्य जो है वह अभ्यास करते हैं तो वह निश्चित ही दृढ़ होता है। अब हमारा 15वां सूत्र है, तो यहाँ से वैराग्य के लक्षण प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सूत्र में बताया गया था पिछले सूत्रों में कि अभ्यास और वैराग्य 2 चीजें हैं। तो अभ्यास की तो बात हो चुकी, अब वैराग्य की बात यहाँ होनी है। तो वैराग्य 2 प्रकार का है, एक अपरम वैराग्य और दूसरा परम वैराग्य, जिसको अपर और पर भी कहते हैं। तो सबसे पहले अपर वैराग्य की यहाँ पर बात है, हम देखते हैं। सूत्र 15वां, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, यानी कि देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है वह वैराग्य है, यानी वह अपरम वैराग्य पहले प्रकार का। यानी जो भी विषय हमने प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा देखे हैं, जो भी हम वस्तुएं बाहर में देखते हैं, स्त्री पुत्र मकान धन वैभव संपत्ति शरीर भी,
तो देखे और सुने हुए, कि जो हमने देखे तो नहीं है पर कहीं सुने हैं, किसी पढ़े हैं या किसी के द्वारा कहे गए हैं। तो ऐसे देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की, यानी ऐसे विषयों में चित्त का तृष्णा रहित हो जाना, चित्त की आसक्ति समाप्त हो जाना, वह वशीकार नामक अवस्था है। वह पहले प्रकार का वैराग्य है जिसको हम कहते हैं अपरम वैराग्य। व्याख्या देखते हैं। अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले इस लोक के समस्त भोगों का समाहार यहाँ दृष्ट शब्द में किया है। अंतःकरण यानी मन और इंद्रियां यानी 5 इंद्रियां, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। स्पर्श जीव, नाक, आँख, कान। तो मन और 5 इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष यानी साक्षात अनुभव में आने वाले इस लोक के समस्त भोगों का सामार, जितनी भी भोग सामग्रियां हैं, भोजन है, अच्छा मकान है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा संगीत है, जो भी पांचों इंद्रियों के और मन के विषय हैं, भोगों के विषय हैं, तो उनका समाहार, उनका समूह यहाँ दृश्य शब्द में किया। दृष्ट से समझना है 5 इंद्रियों मन के सभी भोगने योग्य पदार्थ। तो अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले इस लोक के समस्त भोगों का समाहार यानी कि समूह यहाँ दृष्ट शब्द में किया गया है। और जो प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है, यानी जिनका हमने साक्षात इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा अनुभव नहीं किया, किंतु जिनकी बड़ाई वेद शास्त्र और भोगों का अनुभव करने वाले पुरुषों से सुनी गई है, जो हमने साक्षात अनुभव तो नहीं किए लेकिन कहीं पढ़े हैं, कहीं सुने हैं, जिन्होंने अनुभव किया उनसे सुने हैं, या कहीं लिखे हुए हैं शास्त्रों में या पुस्तकों में, ऐसे भोग्य विषयों का समाहार आनुश्रविक शब्द में किया गया है। तो 2 चीजें हैं, एक पहले दृष्ट और दूसरे आनुश्रविक। दृष्ट यानी जो हमने साक्षात इंद्रियों के द्वारा देखे हैं या मन के द्वारा अनुभव किए हैं, और आनुश्रविक यानी जो हमने देखे या अनुभव तो नहीं किए हैं इंद्रियों द्वारा, पर किसी ने और ने अनुभव किए हैं, उन्होंने बताया, या किसी शास्त्र से हमने पढ़े या किसी पुस्तक से हमने पढ़े। क्या? भोग सामग्रियां, जितनी भी संसार में भोगों की सामग्रियां हैं, या तो हमने स्वयं देखी अनुभव की या फिर कहीं पढ़ी या सुनी। तो ऐसे उपर्युक्त दोनों प्रकार के भोगों से जब चित्त भली भांति तृष्णा रहित हो जाता है, यानी ऐसे भोगों की तृष्णा, उनकी आसक्ति समाप्त हो जाती है, जब उसको प्राप्त करने की इच्छा का सर्वथा नाश हो जाता है, जो भी संसार की भोग सामग्री है अब उनकी इच्छा नहीं है, अब सिर्फ एक मोक्ष की, एक कैवल्य की इच्छा है। ऐसे कामना रहित चित्त को जो वशीकार नामक अवस्था विशेष है, वह अपर वैराग्य है। यहाँ पर उसको वशीकार वैराग्य भी कहते हैं, क्योंकि वह चित्त की वशीकार नाम की अवस्था है, और उसको अपर वैराग्य भी कहते हैं। तो देखिए, एक तो वो भोग पदार्थ हैं जो भी अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा संगीत, अच्छे पांचों इंद्रियों के और मन के अच्छे अच्छे विषय, जो भोग सामग्रियां कहलाते हैं, जिनमें पढ़ के जीव संसार के बंधनों में पड़ जाता है। तो जो स्वयं अनुभव किए इंद्रियों द्वारा, और दूसरे आनुश्रविक जो सुने या पढ़े। तो ये आनुश्रविक भी 2 प्रकार के हैं, पहले कहलाते हैं अवस्थान्तर और दूसरे कहलाते हैं देहांतर। अवस्थान्तर उनको कहते हैं कि जीते जी जो रिद्धि सिद्धियां आदि प्राप्त होती हैं, और देहांतर उनको कहते हैं जो मरने के बाद स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं। तो देखे हुए यानी जो हमने स्वयं अनुभव किए हैं इंद्रियों मन के द्वारा, और दूसरे हैं सुने हुए, यानी कि जो हमने अनुभव तो नहीं किए हैं किंतु जिनके बारे में हमने सुन रखा है। और वे 2 प्रकार के हैं जिनके बारे में हमने सुन रखा है। एक तो जीते जी जो रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती, वो भी भोग सामग्री है,
वह भी बंधन का कारण है। और एक जो मरने के बाद स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं, देहांतर, वह भी भोग सामग्री है, बंधन का कारण। तो इन सब की इच्छा जो हमने अनुभव की है साक्षात, उनकी भी इच्छा समाप्त हो जाती कि अभी हमें नहीं चाहिए। और जो हमें प्राप्त नहीं हुए पर किसी अन्य को जीते जी प्राप्त हुई रिद्धि सिद्धियां, वो भी हमें नहीं चाहिए। और जो मरने के बाद स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं, वह भी हमें नहीं चाहिए। हर वस्तु, हर बाहरी वस्तु की, हर प्रकृति जन्य पदार्थ की, जड़ पदार्थ की, अपने से भिन्न हर पदार्थ की तृष्णा, आसक्ति समाप्त हो जाना, वह वशीकार नामक अवस्था विशेष है। वह वशीकार वैराग्य है, या कहो कि अपरम वैराग्य है। तो इस प्रकार से यह वैराग्य का पहला भेद है। बाहरी सभी पदार्थों की इच्छा समाप्त हो गई, सिर्फ एक अपने आत्मा के शाश्वत स्वरूप या मोक्ष की इच्छा है। पर इच्छा है, बाहरी पदार्थों की नहीं है, पर अभी इच्छा है आत्मा के और मोक्ष की। इसलिए यह अपरम वैराग्य है। इसके बाद जो दूसरा है वह परम वैराग्य है। देखिए, देखते हैं। अब परम वैराग्य या पर वैराग्य के लक्षण बताते हैं। तो 16वें सूत्र में उसके लक्षण बता रहे हैं। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, यानी कि पुरुष के ज्ञान से, यानी आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के साक्षात्कार से जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना है, वह परम वैराग्य है। टोटली यहाँ तृष्णा का अभाव हो जाता है। पहले तो बाहरी पदार्थों की तृष्णा का अभाव हुआ, लेकिन अब तो जो आंतरिक पदार्थ, जो आत्मा है, शाश्वत आत्मा, उसकी भी इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका अब साक्षात अनुभव हो गया है, उसका साक्षात्कार हो गया है। तो जो उसकी इच्छा होती थी, अब वह समाप्त हो गई। अब तो वह उसी में स्थित है, उसको पा लिया है, पहुंच गया है। देखिए व्याख्या। पहले बतलाए हुए चित्त की वशीकार संज्ञा रूप वैराग्य से, यानी अपरम वैराग्य से, जब साधक की विषय कामना का अभाव हो जाता है, जो बाहरी पदार्थ की कामना है, भोगों की कामना, उसका अभाव हो जाता है, और उसके चित्त का प्रभाव समान भाव से अपने ध्येय के अनुभव में एकाग्र हो जाता है। यानी वह कहाँ पहुंच गया? अपने ध्येय के अनुभव में वह क्या हो गया? एकाग्र हो गया। यानी बस अब एक ही इच्छा है, अपने आत्मा के शाश्वत स्वरूप की, उसमें वह एकाग्र हो गया है। उसके बाद समाधि परिपक्व होने पर प्रकृति और पुरुष विषयक विवेक ज्ञान प्रकट होता है। तो इतनी अवस्था तो पहले हो चुकी थी कि बाहरी पदार्थों की इच्छा समाप्त हो गई, अब अपने आत्मा के शाश्वत स्वरूप की ही इच्छा है और दूसरी कोई इच्छा नहीं है। जब इतनी अवस्था तक, यानी पर वैराग्य की अवस्था तक पहुंच गया, तो अब उसके बाद क्या होता है परम वैराग्य में? कि समाधि परिपक्व होने पर प्रकृति और पुरुष विषयक विवेक ज्ञान प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि अभी जो बाहर वृत्तियां जा रही थी, बाहर की तृष्णा थी, अब बहिर्मुख वृत्तियां समाप्त हो गई, वृत्ति अंतर्मुख हो गई। अब एक आत्मा की ही आसक्ति है, लेकिन अभी आसक्ति है, लेकिन जो बाहर एकाग्रता होती थी, अब वह एकाग्रता अंदर है। लेकिन अभी भी जो क्षणिकता है, जो चित्त वृत्ति है, वो लुप्त नहीं हुई है। क्योंकि पहले वो बाहर लगती थी, अब वह अंदर लगी हुई है। पहले बाहरी पदार्थों के साथ एक में थी, अब वह क्षणिक चित्तवृत्ति शाश्वत आत्मा के साथ एक में हो रही है। लेकिन अभी क्षणिकता विलुप्त नहीं हुई है। अभी इच्छा अंदर की विलुप्त, बाहर की विलुप्त हो चुकी, पर अंदर की इच्छा विलुप्त नहीं हुई है। लेकिन अब क्या होगा कि यह एकाग्रता और परिपक्व होगी, यह समाधि परिपक्व होगी, और प्रकृति एवं पुरुष विषयक विवेक ज्ञान प्रकट होगा कि बाहरी पदार्थों से तो अलग पड़ गया, लेकिन
अभी जो ये क्षणिक चित्त वृत्ति है अंतर्मुखी, उसके साथ एक में हो रहा है। अब यह विवेक ज्ञान होगा कि बाहरी पदार्थ तो मैं हूं नहीं, है तो पहले विवेक ज्ञान हो गया, वह मेरे नहीं है, वह मेरे सुख का कारण नहीं। लेकिन यह जो क्षणिक चित्त वृत्ति है जो अंतर्मुखी है, यह भी मैं नहीं, यह भी मेरी नहीं, यह भी पराई है, जड़ है, प्रकृति जन्य है। ऐसा विवेक ज्ञान कि मैं तो शाश्वत पदार्थ हूं, बाहरी पदार्थ मैं नहीं, मेरे नहीं, मुझे सुख का कारण नहीं, यह तो पहले ही हुआ विवेक ज्ञान। लेकिन अब यह क्षणिक वृत्ति जो अंतर्मुख है, भले अंतर्मुख है, यह भी मैं नहीं, यह भी मेरी नहीं, यह भी मुझे सुख का कारण नहीं। मैं तो शाश्वत चीज हूँ, शाश्वत पदार्थ हूँ, आत्मा हूँ, और यह सब मुझसे भिन्न है। तो ऐसा बड़ा बारीक भेद ज्ञान, जिसको कहें विवेक ज्ञान, यहाँ प्रकट होता है कि मैं शाश्वत आत्मा, यह अंतर्मुखी क्षणिक चित्त वृत्ति भी मैं नहीं। उसके होने से जब साधक की तीनों गुणों में और उनके कार्य में किसी प्रकार की किंचित मात्र भी तृष्णा नहीं रहती, कि पहले ये हुआ था कि तमोगुण और रजोगुण, वह तो उनका तो अभाव हो गया था, लेकिन सतोगुण की प्रमुखता थी। हमारा जो कहना चाहिए कि परम वैराग्य था उसमें। लेकिन अब इस अपरम वैराग्य में, सॉरी, जो अपरम वैराग्य था उसमें, लेकिन अब इस परम वैराग्य में वह सतोगुण भी लोप को प्राप्त हो गया है, उसका भी क्या हो गया है, लोप हो गया है। तो पहले जो था अपरम वैराग्य, उसमें चूंकि भोग पदार्थों की, बाहरी पदार्थों की तृष्णा समाप्त हो चुकी थी, उनके साथ विवेक ज्ञान हो चुका था कि यह मैं नहीं, मेरी नहीं, मुझे सुख का कारण नहीं, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं। तो रजोगुण और तमोगुण का तो वहां पर विनाश हुआ, वह तो लुप्त हुए, लेकिन सतोगुण की प्रधानता थी। लेकिन यह जो परम वैराग्य है, इसमें तो अंतर्मुखी क्षणिक चित्त वृत्ति है, उसके साथ भी विवेक ज्ञान हुआ कि यह भी मैं नहीं, मेरी नहीं, मुझे सुख का कारण नहीं। तो जो सतोगुण की प्रधानता थी, सतोगुण था, वह भी लुप्त हो गया, उसकी तृष्णा, उसकी इच्छा भी यहाँ पर क्या हो गई, समाप्त हो गई। जब वह सर्वथा आप्त काम निष्काम हो जाता है, यानी कि सर्वथा निष्काम भाव, अपने शाश्वत स्वरूप की भी इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो अपने शाश्वत स्वरूप में ही स्थित है। जब तक चित्तवृत्ति वह अंतर्मुख हुई थी तो शाश्वत स्वरूप की इच्छा करके अंतर्मुख हुई थी, बाहर की पदार्थों की इच्छा छोड़ के और अंदर की पदार्थों की इच्छा करके। लेकिन अब तो उस अंतर्मुख क्षणिक वृत्ति के साथ भी जो एकमेकता थी वो समाप्त हो गई है, इसलिए वह इच्छा भी समाप्त हो गई है, और निष्काम भाव, आत्मा अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित, सारी परायपन, सारी क्षणिकता, सब कुछ, सारी तृष्णा यहाँ पर समाप्त। ऐसी सर्वथा राग रहित अवस्था को पर वैराग्य कहते। सर्वथा राग रहित, जब आप परम वैराग्य की अवस्था में था तो अशुभ राग, बाहरी भोग सामग्रियों का राग और बहिर्मुख चित्तवृत्तियों के साथ एकमेकता, वह तो समाप्त हुई, अशुभ राग तो समाप्त हुआ, लेकिन चित्तवृत्ति अंतर्मुख हुई, और वहां पर एक शुभ इच्छा, अपने शाश्वत स्वरूप को पाने की इच्छा, और अंतर्मुख क्षणिक वृत्तियों के साथ एकमेकता, ऐसा शुभ राग मौजूद था। लेकिन अब तो वह भी समाप्त हो गया, यानी कि अशुभ राग और मिश्र राग और शुभ राग, तीनों ही प्रकार के राग यहाँ पर समाप्त हुए। इस अवस्था को परम वैराग्य कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से पहले अभ्यास और फिर वैराग्य, इनके द्वारा योग की स्थिति को पाया जा सकता है। तो अभ्यास के विषय में देखा था
कि बार बार प्रयत्न, चित्त वृत्तियों की निरोध का बार बार प्रयत्न, और वह भी लंबे समय तक व्यवधान के बिना और विश्वास पूर्वक, वह क्या है? अभ्यास है। और फिर वैराग्य में हमने देखा कि वह दो प्रकार का है। पहला है अपरम, यानी बाहरी जो भोग सामग्रियां हैं और बहिर्मुख चित्त वृत्तियां हैं, उनसे हट जाना, यानी कि अशुभ राग और मिश्र राग का भाव। और फिर परम वैराग में हमने देखा कि जो अंतर्मुख चित्तवृत्तियां हैं और अपने शाश्वत स्वरूप की भी इच्छा है, उससे भी हट जाना, उनके साथ भी एकमेकता का अभाव हो जाना, यानी शुभ राग का, यानी सतोगुण का भी अभाव, यानी लुप्तीकरण हो जाना, वह क्या है? परम वैराग्य की अवस्था है। तो यह पूरा हुआ। अब इस प्रकार चित्तवृत्ति निरोध के उपायों का वर्णन करके चित्तवृत्ति निरोध रूप निर्वीज योग का स्वरूप आगे बतलाएंगे 17वें सूत्र में, वह हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे का विषय हम बाद में लेंगे।